कानपुर देहात में जलकर मां बेटी की मौत की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने देश की शर्मसार करने वाली घटना बताया है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि अफसरों ने मनमानी तरीके से एक ब्राह्मण परिवार को बर्बाद कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसमें कुछ जमीन ग्राम पंचायत की आती है जिस पर उसका कब्जा है। पीड़ित परिवार ने डीएम के यहाँ ज्ञापन भी दिया, लेकिन डीएम ने पीड़ित परिवार के व्यक्ति की हिस्ट्री शीट खुलवा देने की धमकी देते हुए वापसी का रास्ता दिखा दिया था। मनोज पांडे ने बताया कि ये बात कोई और नहीं बल्कि दर्दनाक मौत की शिकार हुई मां बेटी के पीड़ित परिवार के लोग बता रहे हैं। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिकार किसने दे दिया कि पूरा परिवार घर के अंदर था और अफसरों और कर्मचारियों ने जाकर आग लगाई। अफसरों की मौजूदगी में कैसे इतनी असंवेदनशीलता हो सकती है, बुलडोजर चला दिया गया। मनोज पांडे ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करती है और इस मुद्दे को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। आज आपके सम्मुख एक बड़ी दुख की घड़ी में और एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, उस घटना में आपसे पार्टी की ओर से हम बात करने के लिए आए हैं। परसों जो कानपुर देहात की घटना घटी, जो दृश्य मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, उनकी जो विजुअल आई हैं, उसने हमको और आपको और संपूर्ण मानव जगत को उसने कहीं न कहीं हिला दिया है। जहां मानवता शर्मसार हुई है, वहीं कैसे हम मान सकते हैं कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जहां का सबसे बड़ा मजबूत संविधान है, कानून है, राजस्व एक्ट बना हुआ है, राजस्व संहिता है, उसके बावजूद मनमाने ढंग से कुछ अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं। एक गरीब दीक्षित परिवार, जिसके ऊपर केवल ये आरोप है कि जो उन्होंने अपना कच्चा मकान बना रखा था, उसमें कुछ जमीन ग्राम समाज की आती है। और जब वो वहां पहुंचे तो परिवार ने रोते बिलखते हुए हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया कि हमें मौका दिया जाए। और यही नहीं, वो परिवार इसके पहले उसी जनपद के जिलाधिकारी के यहां अपने प्रार्थना पत्र को लेकर 3 बार गया था, और जब उसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो मृतका के बेटे ने वहां धरना भी दिया था अकेले, और ये कह करके वहां के जिलाधिकारी ने भगा दिया कि तुम्हारी हिस्ट्री शीट खुलवा देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेटे के बयान घटना के तुरंत बाद सारे टीवी चैनल्स में आए, और उसी ने आरोप भी लगाया कि लगातार उन्हीं से नहीं, कई उच्च अधिकारियों से हम लगातार न्याय की गुहार करते रहे, लेकिन कुछ लोगों के इशारे पर रोज हमारे मकान को गिराए जाने की धमकी दी जाती रही। ये ठीक बात है कि हो सकता है कि उसका मकान कुछ ग्राम समाज की जमीन में बना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये अधिकार कैसे मिल गया कि प्रशासन वहां पहुंचा, ये देखते हुए भी कि पूरा परिवार घर के अंदर है, हाथ पैर जोड़ करके गुहार लगा रहा है। उन्हीं के बेटे का ये बयान आया है कि आग वहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाई। विजुअल में आ रहा कि हल्की आग छपरा में दिखाई दे रही है। उसके बाद भी ये जानते हुए कैसे इतना संवेदनहीनता का काम हो सकता है कि बुलडोजर को उसके ऊपर चला दिया गया, और बुलडोजर के चलते ही धधक धधक के आग जलने लगी। तमाशा बने मानवता की ये दुश्मन वो प्रशासनिक अधिकारी देखते रहे कि एक बेटी जिसके पिता ने मजदूरी करके, गरीब परिवार था, बकरियों का पालन करके जीवन यापन करता था, मजदूरी करके उसे एलएलबी कराने का काम किया था,
उस बेटी की तमन्ना थी कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बेटी और मां दोनों धड़क धड़क करके जल गए और तमाशबीन होकर के वहां खड़ा प्रशासन देखता रहा। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कुछ जेसीबी के ड्राइवर को, जो 1500 रुपए की नौकरी करता था, लेखपाल को, कुछ पुलिस कर्मचारियों को और वहां के उप जिलाधिकारी को उसमें नियुक्त किया गया। क्या ये कोई स्वीकार कर सकता है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें 2 व्यक्ति धू धू करके जल गए हों, जिले में बैठे हुए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी और दायित्व में नहीं आता? क्या उनकी ये जिम्मेदारी से वो भाग सकते हैं कि उन्हीं के जिले में एसडीएम ने मौके पर पहुंच करके 2 लोगों को उनके सामने जिंदा जलते हुए देखा हो उन्होंने? क्या वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इस जांच के दायरे में नहीं आते? और क्या ऐसे ही मान लिया जाए कि बिना डीएम और एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में आजादी कितने लंबे वर्ष हो जाने के बाद ये एक ऐसी घटना है। और जो कानपुर में भी घटना घटी है, समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से, पूरी संवेदनशीलता से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेगी, लड़ाई लड़ेगी। अभी हम लोगों ने ये बात यहीं तक नहीं खत्म होगी, आने वाले दिनों में विधानसभा है, हम जरूर न्याय की गुहार करेंगे। सवाल ये नहीं है कि एक बेटी नेहा दीक्षित, एक बहन उर्मिला दीक्षित धू धू करके जल गई, बल्कि इस तरह की और जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कैसे विराम लगे, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अंतर से आप देखें तो विपक्ष के विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्टी के नेता ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जिस तरीके से एक पूरी व्यू रचना करके कि कोई व्यक्ति वहां पॉलिटिकल ना पहुंच पाए, जिस तरह रोका गया, तो निश्चित रूप से सच्चाई को और घटनाओं में हेर फेर कर सके, इस कारण से हम लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया। अगर हम लोग चले जाते हैं, मैं अकेले जा रहा था, मैं तो अकेले गाड़ी पे था, तो मुझसे तो कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही थी। घटना में अगर हम उन घटना के पीड़ित परिवार से मिल लेते थे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये क्या कारण है, क्या छुपाना चाहते थे प्रशासन के लोग?